हाँ नमस्कार। अध्याय 3 बहुपद पॉलिनोमियल्स को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 3.5 के लिए हम चल रहे हैं। 3.5 बच्चों, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसके जो बोर्ड परीक्षा में नंबर है ना, वो थोड़े से कम निर्धारित हैं। और इसके जस्ट अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 ग्राफ वाला, वो छोटा चैप्टर है और एक 6 नंबर का सवाल उसमें से आता है। ज्यादातर 26वें नंबर पे, बोर्ड पेपर का बता रहा हूं मैं, उसमें 26वें नंबर का एक ग्राफ का प्रश्न अक्सर दिखाई देता है। पेज नंबर 59। अब इसमें एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं हम श्रीधर आचार्य वाला सूत्र। जिसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पुनः सुनिए, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a, b, c के मान आपके पास में आते हैं, उसके अनुसार ये मान आपको रखने होते हैं। इसमें जो रूट के अंदर वाला जो भाग है, इसको विविक्त कर बोलते हैं बच्चों। कुछ जगह पे विविक्ति कर भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, एक ही बात है। डिस्क्रिमिनेंट का डी संकेत हमने ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इससे जस्ट पहले वाले पेज नंबर 58 पे आप लोगों को इसके बारे में मिल जाएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो 3 स्थितियां हैं और संभवतः हमने पिछली क्लास में भी आपको बताई है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो धनात्मक आए, यानी कि 0 से बड़ा। दूसरी स्थिति होती है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। और तीसरी स्थिति है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो, अर्थात 0 से कम है। 0 से कम, ऐसी स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac -2 -5 -4 -10 कुछ भी हो सकता है। तो यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे में जो मूल यानी रूट्स जो होते हैं ना बच्चों, वो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट। वास्तविक, बच्चों कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? वास्तविक ध्यान दीजिए। यस, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। क्या बोला मैंने? मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में, इसमें भी मूल वास्तविक तो होंगे एवं समान होंगे। रियल एंड इक्वल कब? बी स्क्वायर माइनस 4ac के मामले में। और जब यह नेगेटिव है तो मूल वास्तविक नहीं, अर्थात काल्पनिक होंगे। वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए। पुनः ये तीनों चीजें एक बार हम फिर से बता देते हैं। कहां? पेज नंबर 58 फर्स्ट नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे, तीनों भाग आप लोगों को दिखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। वास्तविक एवं भिन्न होंगे। और अल्फा और बीटा, एक मूल को अल्फा नाम दे दिया जाता है, एक को बीटा दे दिया जाता है। दूसरे में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, अर्थात अल्फा भी -b/2a और बीटा भी -b/2a हो गया। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 0 के इक्वल हो गया। इससे दोनों ही मूल -b/2a के बराबर हो गए। और तीसरी जो स्थिति है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं, यानी कि
एक मूल होंगे। अब इसी पे आधारित कुछ सवाल 3.5 में दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए जरा 3.5 एक्सरसाइज में लिए चलते हैं, उसमें बीच बीच में ये इनका यूज होगा बच्चों। निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति बताइए। ये इस तरह से जो हम बताएंगे, वास्तविक या भिन्न, वास्तविक व समान, वास्तविक नहीं, यही मूलों की प्रकृति है, ठीक है। इसी को मूल की प्रकृति कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए ध्यान दीजिए किस तरह से करेंगे सवाल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला जाता है। विविक्तिकर जो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर हम देखते हैं कि इन तीनों स्थितियों में वो किस स्थिति में गिर रहा है। काफी 4-4, 5-5 पार्ट हैं, किसी में 6 है, किसी में कितने पार्ट्स हैं, तो हम हर एक पार्ट तो नहीं समझाएंगे बच्चों, कुछ पार्ट्स हम यहां ले रहे हैं। इसका फर्स्ट का फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार पुनः देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। कहा गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5 दिख रहा है। आइए विविक्त कर हम देखें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां b का मान -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5। तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस के 40, तो यह आया -31। क्या आया बच्चों? -31, जो कि तीसरी कैटेगरी में जा रहा है, जिसमें हम कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है, या एक शब्द में अगर बोलें तो मूल काल्पनिक। ठीक है, ध्यान रखिए, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ऋणात्मक होते ही इसमें चला गया, अतः मूल वास्तविक नहीं। बस इतना ही बताना है आपको, अतः मूल वास्तविक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। पुनः देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। वही इसमें प्रकृति बतानी है। हो सकता है बच्चों इसमें भी नेगेटिव आ जाए, तो यही बात उसमें भी चल जाएगी। एबीसी के मान हम देख रहे हैं सेकेंड पार्ट के लिए। टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। आइए a का मान 2, b का मान -4 और c का मान 3। वही d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ज्ञात कर रहे हैं, -4 का स्क्वायर, -4, a की जगह 2 और c की जगह 3। तो इधर 16 है, -4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये माइनस के 8 आया। तो इसमें भी यही बात लग गई बच्चों, मिटा के हमारे को दोबारा नहीं लिखना पड़ा, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, चाहे वो माइनस का 1 हो माइनस का 2 हो, है तो माइनस का ना बच्चों, अतः मूल वास्तविक नहीं। तो ये मूलों की प्रकृति हमने समझाई कहां तक? सेकेंड पार्ट तक। आप थोड़ा सा थर्ड वाले में खुद दिमाग लगाइए बच्चों, थर्ड वाले में थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए, देखिए जरा उसके मूल की प्रकृति कैसी है।
यस, देखिए नेक्स्ट तीसरा अगर आप लोगों ने किया हो, क्योंकि दोनों ही हमारे मूल वास्तविक नहीं आए, तो कम से कम एक वास्तविक की तलाश में तो हम आगे बढ़ें। देखिए थर्ड पार्ट किसका? फर्स्ट का। 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो a का मान 2, b का मान 1 और c का मान -1। d का मान हमने ज्ञात किया b² माइनस 4ac से। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर को शॉर्ट में हम d से प्रकट कर रहे हैं। तो b² मीन्स 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a और मल्टीप्लाई बाई c -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये 1 + 8 बराबर 9। 1 + 8 बराबर 9। अब की बार सुनो 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 बच्चों, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इन तीनों स्थितियों में किस में आया ये? फर्स्ट वाले में। तो हम लिखेंगे b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। बस, चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। याद है इन दोनों में लेस देन 0 आया था। इसमें बच्चों आगे थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ेंगे, ये आपको पॉजिटिव तो है, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी है, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है बच्चों। तो +-3 यानी कि इसके अंदर जो आंसर आएंगे, रूट्स आएंगे, मूल आएंगे, उसमें रूट जिंदा नहीं होगा। ठीक है, उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं, कि इसका मान परिमेय आएगा। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो अतः मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं भिन्न। भिन्न भिन्न लिख दीजिए, या भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे दोनों। एक बार हम पॉजिटिव का 3 लेंगे, एक बार नेगेटिव का, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है ना? ये थी बात पहले सवाल के कुछ पार्ट हमने समझाए। शेष भाग आप स्वयं निकालिएगा बच्चों। अब हम सवाल नंबर 2 में चल रहे हैं। सवाल नंबर 2 में निम्न द्विघात वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिससे उसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो। अब हमारे को शर्त दे दी कि मूल वास्तविक एवं समान होने चाहिए। इस आधार पे आप k का मान निकालिए कि k का कौन सा मान हमारे को मूल वास्तविक एवं समान देंगे। तो हम आपको सवाल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में लिए चल रहे हैं। शर्त इस बार आपको दी गई है। सवाल नंबर 2 फर्स्ट, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यानी कि इस बार सवाल में हमारे को k मिल चुका है। इस k का मान हमारे को ढूंढना है। पहले हम इसको गुणा करते हैं, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। आइए a, b और c के मान तय करें। a का मान k, b का मान -2k और c का मान 6। अच्छा, शर्त क्या है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? मूल वास्तविक तथा बराबर। चूंकि मूल वास्तविक एवं समान, ये हम नहीं कह रहे, दिया है। ठीक है ना बच्चों? दिया है मूल वास्तविक एवं समान। समान लिख दीजिए या बराबर लिख दीजिए, एक ही बात है। इसलिए इसकी शर्त क्या है? b²
माइनस 4ac बराबर 0। आइए मान रखें, हाँ, बी स्क्वायर का मान माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए का मान k और c का मान 6 बराबर 0। तो इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर, इधर 6 चौक 24, 24k बराबर 0। इसमें दोनों में 4k कॉमन आ रहा है, तो k माइनस 6 बराबर 0। अब बच्चों इन गुणनखंडों में हम क्या कर सकते हैं कि या तो 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। तो इधर से k बराबर आया 0/4 और इधर से k बराबर 6। चूंकि हमारा इसने k का मान 0 दिया, 0 देने पे बच्चों सुनो मेरी बात, कि k का मान 0 लेंगे तो यह द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। अतः इस वाले मान को हम रिजेक्ट कर देते हैं। k का मान 0 नहीं हो सकता। अगर मैं k यहां 0 रखूंगा तो बेचारा यहां तक 0 हो गया और हमारा 6 बराबर 0 आ रहा है, जो कि अर्थहीन है। अतः k का केवल एक मान हमने लिया, कौन सा? 6। आपको आंसर शीट में भी 6 ही मिलेगा बच्चों। तो कभी कभी दो मान हमारे को मिल तो जाते हैं, लेकिन हम उनमें से जो मान उपयोगी नहीं है उसको हटा देते हैं बच्चों। यह था सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक बार पुनः अंतराल से पहले पुनः समझा देते हैं कि मूल वास्तविक एवं समान हमारे को बोला गया था। इस आधार पर हमने इस शर्त को उठाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए बी सी आप लोगों के नजरों के सामने हमने सवाल में से उठाए और इसमें रखा, तो 2k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। 4 के यहां पे कॉमन आया तो k माइनस 6, k के दो मान आए, एक आया 0, एक आया 6, लेकिन 0 संभव नहीं है। अतः k का मान 6 इसका उत्तर। संभवतः यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है बच्चों। सवाल नंबर 2 का एक पार्ट और ले लेते हैं हम। सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 x और प्लस k स्क्वायर बराबर 0। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल को। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 फिर x प्लस k स्क्वायर बराबर 0। हमारे को कहा गया है मूल वास्तविक एवं समान। ठीक है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ये दिया है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे, दिया गया है। बी स्क्वायर, आइए ए बी सी पहले से तय करें। ए का मान 1, बी का मान माइनस 2 k प्लस 1 और सी का मान k स्क्वायर। यस, ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर की जगह माइनस 2 k प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 4ac का मान भी हमारे को रखना है इसमें। देखिए कैसे,
इसमें -4, a का मान 1 और c का मान k² बराबर 0। तो इसका जो होल स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और इधर k² प्लस 2k प्लस 1 -4k² इस जगह आ गया। जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 4k² प्लस 8k प्लस 4 -4k² बराबर 0। तो 4k² से 4k² कैंसिल हो गया, तो 8k बराबर -4, तो k बराबर -4/8, यानी कि कैंसिल होके ये आया 1/2, -1/2। आइए आंसर शीट से बच्चों इसका मान देखते हैं हम जरा। सवाल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ये, k बराबर -1/2, बिल्कुल यही है। यस, जल्दी से देख लीजिएगा आप लोग, फिर इतना वक्त है अभी हमारे पास कि तीसरे के भी कुछ पार्ट्स हम ले सकते हैं। k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। ठीक है, पहले में हमने प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताई थी, दूसरे में k का मान ज्ञात किया था, लेकिन उसके लिए शर्त हमारे को दी गई थी कि मूल वास्तविक व बराबर हैं। लेकिन अब की बार हमारे को मूलों के लिए कहा गया है मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। सवाल नंबर 2 के शेष पार्ट आप स्वयं निकालेंगे बच्चों। देखिए, हमारे को कहा गया है कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। वास्तविक व भिन्न भिन्न कब होते हैं बच्चों? पहली कंडीशन के अनुसार, जो पहली शर्त थी, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। तो सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां a का मान k, b का मान 2 और c बराबर 1। फिर से देखिए, a बराबर k, b बराबर 2, c बराबर 1। हमारे को दिया गया है कि मूल वास्तविक व भिन्न। यस, देखिए, मूल वास्तविक एवं भिन्न। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? यही है बच्चों, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इस बार लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b² इज ग्रेटर देन 4ac। एक ही बात है। जैसे समीकरण में इधर उधर चले जाता है ना, वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। बस केवल एक फर्क है कि अगर इसको पूरे को माइनस से गुणा करें तो यह चिन्ह भी बदल जाता है। यस, पहली लाइन हमारे को दिया है कि कैटेगरी में है वास्तविक एवं भिन्न, यह हमारे को दिया है। तो इस आधार पे हम यह शर्त ले सकते हैं। आइए b² का मान लगाएं, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान k और c का मान 1। अब यहां पे ये बना 4, 2 का स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन 4k। अब हमें तो k का मान ज्ञात करना है, तो ये वज्र गुणन के हिसाब से 4/4 इस तरह से हो गया बच्चों। इसका जो 4 है वो वज्र गुणन से 4 नीचे आ गया। तो यहां k का मान क्या आया? हां, 1 से छोटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम और उलट के लिखें। यह ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है वो k की तरफ आएगा बच्चों। तो k का मान 1 से कम है। k का मान 1 से कम होने पर इनके मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। आइए आंसर शीट से मिलाएं। थर्ड का फर्स्ट,
3.5 थर्ड का फर्स्ट, बिल्कुल यही है बच्चों। यस, अब सेकंड पार्ट ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में kx² प्लस 6x प्लस 1, इसमें बराबर शून्य हमारे को दिया नहीं गया, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हमें लग रही है। यस, सेकंड पार्ट में थर्ड के सवाल नंबर 3 और इसके सेकंड पार्ट में kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। यस, 0 हमारे को खुद को लगाना है। अब इसमें अगर हम आपसे मान पूछें, a का मान क्या होगा, k, b का मान 6 और इधर c का मान 1। a b c के मान आपको भली प्रकार निकालने आने चाहिए। शर्त इसमें भी यही दी गई थी जैसे फर्स्ट में थी। अब सेकंड पार्ट, kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां a k के बराबर है, b का मान 6 और c का मान 1। मूल वास्तविक एवं भिन्न। तो इस शर्त के लिए वही शर्त दी गई है, दिया है हमारे को। तो इसके अकॉर्डिंग b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा पहली शर्त के हिसाब से, और b² इज ग्रेटर देन 4ac। 4ac, आइए b का मान लगाएं। b का मान 6, 6 का स्क्वायर, 4k और c का मान 1। तो इसमें 36/4 हो गया, k का गुणा इधर आ गया, ये 9। तो हमारे पास में 9 इज ग्रेटर देन k। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं k 9 से छोटा है, और यही मान हमारे को यहां आंसर शीट में दिया है बच्चों। यस, अगले सवाल में थर्ड पार्ट हम समझा देते हैं, चौथा पांचवा जो भी बचे हुए हैं सवाल वो अगली क्लास में लेंगे बच्चों। लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है, x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। तो एक थोड़ा सा अलग तरह का सवाल हो जाएगा। देखिए, x² माइनस kx प्लस 9, x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। आइए, a का मान 1, b का मान माइनस k और c का मान 9, ये हमारे को दिया गया है। यहां तक हम आ गए। अब इस स्थिति में बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, b² यानी कि k², इस बार आपको थोड़ा सा इसी मेथड से समझा देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। कि माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 से गुणा, और c का मान 9। तो ये बना k² माइनस 36 का मान 0 से बड़ा होगा। तो ऐसे में इसके जो गुणनखंड हुए वो k प्लस 6 और k माइनस 6। अब बच्चों थोड़ा सा यहां दिमाग आपको लगाना होगा कि दोनों का गुणा पॉजिटिव आए। ग्रेटर देन 0 का मतलब दोनों का मान पॉजिटिव आए। वो कब आ सकता है? जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। तो इसमें अगर k का मैं पॉजिटिव कोई सा भी मान रखूंगा तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहां पॉजिटिव तभी आएगा जब k का मान मैं 6 से बड़ा रखूंगा। तो k का मान या तो 6 से बड़ा हो सकता है। अब हम नेगेटिव के बारे में सोच रहे हैं।
नेगेटिव। अगर दोनों ही ब्रैकेट नेगेटिव आए, ऋणात्मक आए, तब हमारा माइनस माइनस से गुणा होके प्लस हो सकता है। तो अगर मैंने यहां से 6, ध्यान रखना, इसमें अगर k का मान मैं -6 ले रहा हूं तब तक तो 0 आएगा, लेकिन -7 ले रहा हूं या -8 ले रहा हूं या -9 ले रहा हूं तो ये ब्रैकेट भी माइनस देगा, ये भी माइनस देगा। तो सेकंड जो पोजीशन हुई वो हुई k इज लेस देन -6। k का मान हमारा या तो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, या फिर k का मान -6 से छोटा होना चाहिए। आइए आंसर शीट में देखें। यह थोड़ा सा अलग तरह का सवाल था, इसलिए हमने इसको समझाना उचित समझा। यस, देखिए बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है बच्चों। यहां पे k इज लेस देन -6 या k इज ग्रेटर देन 6। उसका कारण अभी अभी हमने आपको बताया कि या तो दोनों ब्रैकेट प्लस के होने पे, दोनों ब्रैकेट में मान पॉजिटिव आने पे 0 से बड़ा होगा, या फिर दोनों ही मान ऋणात्मक आने से वो 0 से बड़ा होगा। तो ये दो आंसर इसमें हैं, दोनों ही एप्लीकेबल है बच्चों, ध्यान रखिए। ये था सवाल नंबर 3, इसका तीसरा भाग। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।